हमारे साथ सहयोगी हैं भाई राकेश जायसवाल। प्रदेश के गृह मंत्री जो है अपने 2 दिवसीय प्रवास पर सरगुजा संभाग पहुंचे। उन्होंने भगवान श्री गणेश के दर्शन किए। माता महामाया का दर्शन करने के बाद उन्होंने प्रदेश के अधिकारियों से यहाँ की समस्याओं को लेकर के चर्चा की। काफ़ी गहन यहाँ के स्थानीय नेता विधायक हैं श्याम अग्रवाल जी, लुंड्रा विधायक हैं, सीतापुर विधायक हैं श्री राम कुमार टोप्पो जी, लुंड्रा विधायक प्रमोद बिंज और कई स्थानीय नेताओं से चर्चा की और यहाँ की समस्याओं पर उन्होंने गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए तत्काल निराकरण करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं बढ़ते हुए अपराध, सरगुजा क्षेत्र में बढ़ते हुए अपराधों को लेकर उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए यहाँ के आईजी श्री अंकित गर्ग जी, एसपी योगेश पटेल जी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमोलक सिंह ढिल्लो जी से भी चर्चा की है। उन्होंने सभी क्षेत्रों के अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए अपना अभिमत रखा। वहीं पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने पत्रकारों के आवास को लेकर, पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर, पत्रकार सुरक्षा अधिनियम को लेकर उन्होंने बहुत ही सलीके से और सुंदर पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह जो विषय है बहुत ही अति संवेदनशील है और इस संवेदनशील विषय पर जल्द ही निर्णायक की भूमिका छत्तीसगढ़ सरकार अदा करेगी। वहीं पत्रकारों के आवास को लेकर के स्थानीय विधायक के जिम्मेदारी को स्थानीय विधायक के समक्ष ही रखा। अब वे संभवतः प्रस्थान करने वाले हैं। वो हम यहाँ के सर्किट हाउस में खड़े हुए हैं। पूरे अधिकारियों के वाहनों का रेलवे पर पूरे अधिकारी जो हैं उनसे मार्गदर्शन की अपेक्षा लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो आइए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जितने भी अधिकारी लोग हैं वो सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। सभी ये सामने आप देख रहे हैं पूरे अधिकारी हैं, पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और वो अपनी पारी का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं अशोक ठाकुर, छत्तीसगढ़ आज तक के लिए सरगुजा अंबिकापुर। जी मुद्दे पर चर्चा हो गया। गणपति धाम में पूजा के लिए आया था। गणपति भगवान की पूजा है, नए संकल्प हैं, संकल्पों को पूरा किया जाएगा और आने वाले समय में भी समूचा क्षेत्र शांत रहे, व्यवस्थित रहे, इसी अभिप्राय से भगवान की प्रार्थना हम सब लोगों ने की। महाराज जी, आप पत्रकारों के प्रति काफ़ी संवेदनशील माने जाते हैं और पत्रकार सुरक्षा कानून के साथ पत्रकारों को, सरगुजा के हमारे पत्रकार बंधुओं का आवास उपलब्ध कराने की कोशिश करें। देखिए, माननीय विधायक जी से, माननीय सांसद जी से मैं अवश्य इस विषय पर चर्चा करूंगा कि आप जो सरगुजा क्षेत्र के, विशेषकर अंबिकापुर मुख्यालय के पत्रकार साथी हैं, उनके लिए आवास की कोई व्यवस्था वो करेंगे। मेरा एक छोटा सा प्रश्न और था महाराज जी कि ये जो अपना पूर्व में हमारे कुछ दिन पूर्व माननीय गृह मंत्री महोदय आए थे समूचे नक्सलवाद को खत्म करने के लिए, उन्होंने जो संकल्प किए, क्या यह संभव है कि 2026 तक के प्रदेश से नक्सलवाद के मुक्त हो जाए? जब तक 370 खत्म नहीं हुआ था तब तक उसको भी असंभव माना जाता था। जब तक भगवान राम का मंदिर नहीं बनना शुरू हुआ था तब तक उसको भी असंभव माना जाता था। जब तक उत्तर पूर्व के राज्यों में इंसर्जेंसी की जो समस्याएं थी उस पर कई समझौते करके समाप्त कभी कर दिया गया है, वो ना हुआ था समाप्त, तो उसको भी असंभव माना जाता था। आप हृदय पर में विश्वास रखें, अमित शाह जी का संकल्प पड़ा है, माननीय विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन पड़ा है। निर्धारित समय में पूर्ण नियंत्रण की स्थिति होगी। बस्तर के गांव-गांव तक हम स्कूल, बिजली, सड़क, आंगनबाड़ी, अस्पताल सब कुछ मुहैया करा पाएंगे। सर, क्या नक्सलवाद का इलाज सिर्फ बंदूक से ही हो सकता है? जिन्हें भी आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया, मैं हृदय से आभार करता हूं आपका। नक्सलवाद के आप 4 आयाम माने
एक आयाम ये है जिसमें 13 से 18 साल के बच्चों को वो बहला फुसला कर या घर पर दबाव डालकर अपने साथ संगठन में मिला करके बंदूक रखा करके जंगल में घुमाते हैं। ये सबसे बड़ी खतरनाक स्थिति होती है वहाँ स्थानीय लोगों पर। वो नहीं जाना चाहते लेकिन उनको हर घर से एक जाना है, ऐसा दबाव डाल करके ले जाते हैं। ये जो स्थिति है यह भी समाप्त होनी चाहिए, इस पर भी सरकार काम कर रही है। दूसरा है जो नक्सली बने हैं और अब वो सरेंडर करते हैं, सरेंडर करके जब वो बाहर आते हैं तो उनकी सारी व्यवस्थाएं, स्किल डेवलपमेंट हो सके, इन सारी विषयों पर भी काम किया जा रहा है। नक्सलियों से पीड़ित जो लोग हैं उन पीड़ित लोगों, विक्टिम रजिस्टर बना करके उन पीड़ित लोगों पर काम किया जा रहा है और इसके साथ साथ पुलिस के ऑपरेशन किए जा रहे हैं। मतलब इन सारे ही आयामों पर एक साथ काम किया जा रहा है, इसलिए मैं भी विश्वास के साथ आपसे कह रहा हूँ। आज कलेक्टरों की बैठक है और इसके साथ में कल एसपी आप भी शामिल रहेंगे। लगातार जो है कांग्रेस इस पे गाय नागर पर मुद्दा उठाती रही है, क्या होगा? देखिए, उन्होंने राजनीतिक तौर पर इस विषय को उठाना शुरू किया है। सदन में चर्चा थी, मैं आपको उसके प्रमाण भी उपलब्ध कराऊंगा। सदन में नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा कि पिछली सरकार के किसी भी 6 महीने को उठाएं और इस सरकार की 6 महीने को उठाएं। तो सदन में मैंने 2021, 2022, 2023 के जनवरी से जून तक के विभिन्न अपराधों के आंकड़े उनको बताए और इस सरकार के बताए। ये कम है भाई, लेकिन फिर भी आंकड़ों पर हम गिल नहीं करते हैं, बाजीगरी नहीं करते हैं भैया, और मेहनत करेंगे और व्यवस्थित ठीक करेंगे। सरगुजा में किस तरह का बैठक ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह का हालात है कानून व्यवस्था को लेकर वो थोड़ा चलने लगा है। लगातार चक्का जाम आंदोलन आज भी कुछ विषयों पर तो राजनीति हो रही है, कुछ विषयों पर राजनीति हो रही है। मतलब ऐसे मार्मिक विषयों पर राजनीति मैं सोचता हूँ कि ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। जनसेवा की राजनीति करें, जनता का दिल जीतें, फिर वोट मांगे। आप इस तरह जो कर रहे हैं कई बार। आप सरगुजा आए हुए हैं, क्या सौगात मिलेगा यहाँ सरगुजा वासियों को? माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है भाई, मैं तो उनका छोटा सिपाही हूँ। सारे सौगात उन्होंने पहले ही दे रखे हैं और जो आवश्यकताएं यहाँ की होंगी मैं सोचता हूँ पूर्ण होंगी।